तो इस वीडियो में अब बात करेंगे कि बाज की ज़िंदगी से हम कौन से वो लेसन सीख सकते हैं जो हमारे लिए काम के हैं। मे भी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता हूँ। पक्षियों के बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं तो उसकी माँ उनके लिए खाना ढूंढ के लाती हैं और उन्हें मुंह में खाना खिलाती हैं, लेकिन मादा बाज ऐसा कुछ नहीं करती। वह जानती है कि अब बेटा अपने अंडों से बाहर आ गया है, अब उसके ज़िंदगी की मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। जब मादा बाज को लगता है कि बेटा भूखा है तो वह कुछ खाने की चीज़ लाके पेड़ की दूसरी शाखा पे बैठ जाती हैं, जहाँ पे वो अपने बेटे से कहती हैं कि अगर तुझे खाना चाहिए तो तुझे मेरे पास आना होगा। अब बाज के जन्म के कुछ दिनों बाद ही अब उसको छलने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्योंकि उसकी माँ जानती हैं कि अगर मैं उसको खाना दूंगी तो ये भी दूसरे पक्षियों की तरह बन जाएगा और कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए वो मादा बाज अपने बच्चे को अपने पास बुलाती है और बच्चा काफ़ी मुश्किलों से गिरते संभलते अपनी माँ के पास पहुँचता है और वहाँ से खाना खाता है। ऐसा बहुत दिनों तक अपनी मादा माँ अपनी बाज के साथ करती हैं। जब उसे लगने लग जाता है कि अब उसका बेटा छलने के लिए काबिल हो चुका है, तब उसकी अब नई सीढ़ी पे इम्तहान शुरू हो जाता है। अब माँ चाहती है कि उसका बेटा जल्दी से जल्दी उड़ना सीख ले। इसके चलते वह अपने बच्चे को अपने पंजों में दबा के आसमान में 15 से 20 किलोमीटर ऊपर ले जाके रुक जाती हैं और वहाँ से अपने बच्चे को नीचे फेंक देती हैं। जब बच्चे के दिमाग में अब आता है कि अगर मैंने पंखों का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, वह नहीं जानता कि पंखों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जब वह नीचे गिर रहा होता है तो वो कोशिश करता है और बाज माँ को लगता है कि अब ये उड़ नहीं पा रहा है, तो ज़मीन से 1 किलोमीटर ऊपर आके बाज अपने बच्चे को पंजों से पकड़कर नीचे ज़मीन पर लुढ़का देती हैं, जिसकी वजह से फिर वह वापस यही प्रोसेस बार बार करती रहती हैं जब तक कि वह पंछी उड़ना न सीख जाए। जब वह उड़ना सीख जाता है तो फिर उसकी माँ उससे दूर हो जाती हैं, उसे अपने हाल पे छोड़ जाती हैं कि ये जैसा भी करेगा अब इसकी ज़िंदगी है कि कैसे भोजन को ढूंढना है, ये सब ये खुद करेगा। 40 साल की उम्र आते आते अब बाज में ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी सोच अब धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब उसे खाना निगलने में भी काफ़ी मुश्किलें होती हैं। उसके शरीर पर पंखों का इतना वजन आ जाता है जिसकी वजह से वो सही ढंग से उड़ नहीं पाता है। बाज के सामने 3 रास्ते होते हैं, जैसा कि हर किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी में जो 3 रास्ते होते हैं, वो 3 रास्ते में से वो कौन सा रास्ता चुनेगा ये उस पर निर्भर करता है कि उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा। जब बाज को पता चलता है अब वह उड़ नहीं पा रहा है, उसके पास में 3 रास्ते होते हैं। पहला कि अब वह नीचे ही शिकार ढूंढे, जिसकी वजह से उसकी जान को काफ़ी खतरा हो सकता है, या वो खुद सुसाइड कर ले। और दूसरा रास्ता उसके पास ये होता है कि वह गिद्धों द्वारा छोड़े गए मांस को खा ले, जिसकी वजह से उसको कोई शिकार करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बाज इन दोनों रास्तों में से किसी को नहीं चुनता है, लेकिन तीसरा रास्ता जो बाज को दूसरे और पक्षियों से अलग करता है और उसे राजा बनाता है, अब वो फैसला करता है कि वह अपनी सोच को तोड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी सोच नई आ जाएगी। साथ ही अपनी सोच की मदद से वह अपने पंखों को लहूलुहान कर देंगे और पुराने पंखों को निकाल के बाहर फेंक देगा। भले ही उसको दर्द होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस नए पंख उसकी जगह ले लेंगे। अपने आसपास में सबसे ऊंची जगह पर जाकर वहाँ पे पहले अपनी सोच को तोड़ देता है, जिसकी वजह से काफ़ी खून बहता है, लेकिन वह उसकी फिक्र नहीं करता है। कुछ 1 महीने बाद उसकी चोंच वापस नई बन जाती हैं। अब वो फैसला करता है कि वह अपने एक पंख को पूरी तरह से उसके पुराने पंखों को निकाल देगा। 1-1.5 महीने के बीच एक दूसरा पंख जो उसने तोड़ा था वो वापस नया बन जाता है और फिर अपने दूसरे पंख को भी लहूलुहान करके सारे पंखों को बाहर फेंक देता है। पूरे 5 महीने की कड़ी तपस्या के साथ उसका शरीर पहले जैसा फुर्तीला बन जाता है। अब वह वापस आसमान का सीना चीरने के लिए तैयार है। अब उसकी उड़ान वापस 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो जाती है। तो ये थी बाज की कहानी, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में सीख सकते हैं कि जब भी मुश्किल हमारे सामने है
तो हर व्यक्ति के पास 3 विकल्प होते हैं कि पहला तो वो मुश्किलों के सामने घुटने टेक दे या सुसाइड कर ले, और दूसरा उसके सामने ये आता है कि वह मुश्किलों को नज़रअंदाज करता जाए या उन्हें झेलता जाए, जिसकी वजह से उसे काफ़ी परेशानियां तो होगी लेकिन वो समस्याओं को सुलझाने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन तीसरी कोशिश अगर वो करे जिसकी वजह से वो इन सभी मुश्किलों का सामना कर सकता है, तो पहले उसे देखना होगा समस्या कितनी बड़ी है, कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, क्योंकि दुनिया में कोई भी समस्या मानवीय समस्याओं से बड़ी नहीं हो सकती। ये सिर्फ इंसान की सोच में निर्भर करती हैं कि मान लो तो जीत है, ना मानो तो हार है।